हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर संधि। ठीक है, तो संधि में कल हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज उसका एक क्विक रिवीजन करके हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे और भी चीजें सीखेंगे। तो फटाफट आ जाते हैं अपनी हम पीपीटी पर। भाई साहब बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सब नई चीजें हैं। तो अगर तुम इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो ये टफ बन जाएंगी, उसके बाद फिर दिक्कत बनेगी। इस वजह से बिल्कुल भी ढिलवाही मत करो, एकदम अच्छे तरीके से चीजों को समझो। संधि में कल हम लोगों ने देखा दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन है जो कि याद भी हो गई होगी, कई बार तुमको हम रिवाइज करवा चुके, बुलवा चुके हैं तुमसे। क्या है? दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण में विद्या, विद्या नहीं है, विद्या है, प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। ठीक है, ये पहली स्लाइड थी। दूसरी स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर क्या होते हैं सर? तो अ, इ, अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यहां तक स्वर है। का से लेकर ज्ञा तक तुम्हारे व्यंजन होते हैं। का से कबूतर और ज्ञा से ज्ञानी तक के ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और विसर्ग, विसर्ग तुम्हारा होता है आह, आह। अंग जो होता है, अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा स्वर संधि। स्वर संधि की डेफिनेशन क्या है? तो दो स्वरों के आपस के मेल को, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, भाई संधि मतलब मिलना, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनको हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के आपस के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, इसमें दोनों जो हैं, विद्या इधर आ है और इधर आ है, दोनों स्वर ही तो हैं। ठीक है, इधर आ है, लास्ट में देखो ये द्या मत देखो, ये आ देखो, मात्रा, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो दोनों मिल करके एक कैसी संधि बना रहे हैं? तो स्वर संधि बना रहे हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका सीखो। इसके लास्ट में भी स्वर है, द्या को नहीं देखना है, आ को देखना है, और इसके स्टार्टिंग में आ है, दोनों में आ है, तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। याद करने का तरीका तुमको बताया, अवदगय, अवदगय, ये एक ट्रिक है, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ अपने दिमाग में मेमोराइज किए रहना है कि इससे तुम ये 5 संधि के भेद बता पाओगे। अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, ये तुम्हारे 5 स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, और सबसे पहले जानते हैं हम लोग दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन रहे भाई। दीर्घ संधि, थोड़ा भाई सीधा सीधा लिखो भाई। दीर्घ, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। यदि हरस्व, यहां पे देखो, यहां पे जो हा का ये वाला पॉइंट है, इस पे इस तरीके से कर देंगे। कैसे? हरस्व कैसे लिखेंगे? देखो, ये हा ऐसे बनाओगे, उसके बाद यहां पर इस तरीके से रा बना दोगे। ठीक है, फिर से सीखो कैसे। पहले हा ऐसे बनाओगे, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहां पर इस तरीके से कर दो, ये हर, हर बन गया, हर। यदि हरस्व स्वर, सो क्या बोलेंगे? हरस्व स्वर। ऐसे लिख नहीं पाएगा क्या यार, यहां पे लिख जा रहा है, यहां पे, यहां पे। क्या ही कर रहा है ये काम। ठीक है, नीचे ही पे लिखते हैं भैया, जब लिखने ही नहीं देंगे ये लोग ऊपर, तो यहीं लिखते हैं हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमारे
स्वर संधि का एक पार्ट है। यदि ह्रस्व, इसको क्या पढ़ेंगे, ह्रस्व, शाम को पढ़वाएंगे तो ध्यान रखना, इसको रीड कर लो अच्छे से। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, ई, उ, आ, ई, उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, उ आए तो मिलकर दीर्घ अर्थात आ, ई, उ हो जाते हैं। ये है दीर्घ संधि का तुम्हारा एक डेफिनेशन। क्या है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो कहोगे सर जी ये ह्रस्व स्वर हमको नहीं आता है, ह्रस्व स्वर समझाइए कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। एक ये ह्रस्व स्वर क्या होता है ये समझाइए, और एक दीर्घ स्वर क्या होता है। एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है ह्रस्व स्वर, इसका मतलब हमको समझाइए भाई साहब। तो हम कहेंगे चलो स्वर पहले बताओ, स्वर क्या क्या होता है। तुम कहोगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है, तुम्हारे स्वर है। ये सब तुम्हारे क्या है, स्वर है। तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में तुम्हें कम ताकत लगानी पड़ती है। जैसे अ, एक होता है आ, एक होता है अ, छोटा अ, और एक होता है बड़ा आ। बड़ा आ को बोलने में तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और छोटा आ बोलने में कम ताकत अ। तो ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनमें कम ताकत लगानी पड़ती है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर तुम्हारा आ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर तुम्हारा ई, कम ताकत लगानी पड़ी, और दीर्घ स्वर ई। ह्रस्व स्वर उ और दीर्घ स्वर उ। समझ गए, ह्रस्व और दीर्घ समझ गए ना। जिस स्वर को बोलने में तुम्हें कम ताकत लगाने पड़े वो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व। और जिस स्वर को बोलने में तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़े, एनर्जी ज्यादा लग रही है, उसको दीर्घ बोलते हैं, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है। अ बोलने में कम समय, कम ताकत, और आ बोलने में ज्यादा ताकत और ज्यादा समय लग रहा है। ई बोलने में कम समय, कम ताकत, ई बोलने में ज्यादा ताकत, ज्यादा समय। तो जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे, कम ताकत लगे, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जिसको बोलने में हमें ज्यादा ताकत लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसी के साथ यहां पर ए, यहां पर ऐ, यहां पर ओ, यहां पर औ, समझ रहे हो। तो ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर है। ठीक है, समझ गए। ह्रस्व दीर्घ का मतलब जिसको बोलने में कम समय कम ताकत वो ह्रस्व, जिसको बोलने में ज्यादा ताकत ज्यादा समय उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। बात क्लियर, कहीं कोई दिक्कत बताओ अगर हो तो। ठीक है, तो यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, ये दोनों वर्ड जो है, ह्रस्व भी समझ में आ गया, जिस स्वर को बोलने में कम ताकत, जिस स्वर को बोलने में ज्यादा ताकत, वो ह्रस्व और दीर्घ हो जाते हैं। कह रहे हैं यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद समान ह्रस्व, मतलब एक जैसे ह्रस्व स्वर हो। एक जैसे ह्रस्व स्वर का क्या मतलब होता है, तुम कहोगे सर जी जैसे अ और इसी के साथ हम लोग अ जोड़ दिए तो समान ह्रस्व स्वर है। क्या है, समान ह्रस्व स्वर है, एक जैसे ह्रस्व स्वर है। ई और ई दोनों क्या है, समान ह्रस्व स्वर है। उ प्लस उ, ये क्या है, समान ह्रस्व स्वर है।
यही तो कह रहा है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ इ उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ इ उ आए तो मिलकर दीर्घ बना देते हैं, मिलकर दीर्घ बना देते। जैसे ये छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा आ प्लस छोटा आ है तो ये मिल करके क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना देगी, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना देगा। इसी को दीर्घ संधि कहते हैं, सिंपल एकदम। समझ में आ रहा है? कह रहा है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ इ उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आते हैं, समान मतलब उसी के जैसे, समान मतलब उसी के जैसे, टू कॉपी, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ इ उ आते हैं तो मिल करके दीर्घ स्वर आ इ उ बना देते हैं, हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। फिर से याद करो, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, ह्रस्व क्या होता है, तो जिस स्वर को बोलने में कम ताकत लगे, अ इ उ। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ इ उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आते, उसी के जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ गए तो वो मिल करके दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बना देते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो जैसे हम क्या क्या बोले हैं, बात को समझो। हम कह रहे हैं ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, जैसे आ प्लस आ मिलकर के क्या बना देगा, बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर है ना, यहाँ पे ह्रस्व भी रख सकते हैं, दीर्घ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ह्रस्व अथवा दीर्घ रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक जैसे हो। ये नहीं कि यहाँ पे आ लिख रहे हैं, यहाँ पर ई लिख दे रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, वो दूसरे संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस बड़ा आ क्या बना देगा, बड़ा आ। ठीक है, एक और कर सकते हैं, बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बना देगा, बड़ा आ। समझ में आ रहा है? समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मतलब यहां पर हम छोटा आ भी रख सकते हैं, बड़ा आ भी रख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है ना समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, मतलब ह्रस्व और दीर्घ स्वर एक तरफ रहे और दूसरी तरफ उसी के जैसा ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर रहे। ह्रस्व मतलब ऐसे स्वर जिसको बोलने में कम ताकत लग रही है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिसको बोलने में ज्यादा ताकत लग रही है। तो फर्स्ट में तुम ह्रस्व रख सकते हो या दीर्घ रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। दूसरे में ह्रस्व अथवा दीर्घ रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अ इ उ में से कोई एक, ठीक है, समान रहे, एक जैसे रहे। उसके बाद जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो बड़ा आ ही चारों में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भाई साहब ये कहां से मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा जो फर्स्ट वर्ड लिखा रहेगा उसके लास्ट, उसका लास्ट जो तुम्हारा वो होगा, लास्ट वर्ड रहेगा, सॉरी लास्ट लेटर। जैसे कि आ प्लस आ में यहां पर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, देखो इस तरीके से लिखोगे, इसको लिखने के बाद यहां पर तुम एग्जाम्पल लिखोगे, परम, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो परम, परम, परम बोलने में देखो बात लास्ट में आ रहा है, परम आ रहा है ना, आ यहां पे छोटा आ रहा है और यहां भी छोटा आ नजर आ रहा है ना, यहां भी छोटा आ नजर आ रहा है। परम बोलने में लास्ट में आ रहा है और यहां भी छोटा आ है, तो इसके लास्ट में और इसके स्टार्ट में, इसके लास्ट में, परम के लास्ट में आ वर्ड आ रहा है और अर्थ की स्टार्टिंग में आ वर्ड आ रहा है, तो ये मिल क्या बना देगा, परमार्थ। परम लिखे, परम, उसके बाद बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि बड़ा आ बन जाएगा, उसके बाद था के ऊपर रा की मात्रा, परमार्थ, परमार्थ। समझ में आ रहा है? छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना देगा, तो परम प्लस अर्थ इज इक्वल टू परमार्थ। छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये छोटा कहां से आएगा, फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड का लास्ट वर्ण जो होगा, क्या है, जैसे हिम, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। देखो हिम लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, छोटा आ रहा है, यहां पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बना देता है, बड़ा आ। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हिम लिख दो, उसके बाद बड़ा की मात्रा लिख दो, उसके बाद ला, उसके बाद या, हिमालय, हिमालय, हिमालय। समझ रहे हो? यहां छोटा आ ह्रस्व स्वर है और यहां पर बड़ा
बड़ा आ है, दीर्घ स्वर है, और समान है, भाई एक ही फैमिली के हैं तो हैं, छोटा आ बड़ा, छोटा भाई बड़ा भाई है, ठीक है, एक ही फैमिली के हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे, हिमालय। विद्या, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी ये था है भाई साहब, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी, तो यहां पर देख रहे हैं बड़ा आ है, विद्या बड़ा आ रहा है ना, यहां पर देखो कोई मात्रा नहीं दिख रही, लेकिन यहां छोटा आ है, हिम बोलोगे तो क्लियर है, यहां पे छोटा आ रहा है, यहां पे विद्या बड़ा आ रहा है प्लस अर्थी, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है, बड़ा आ बनाता है विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी, यहां देखो ये बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना दिया, बड़ा आ की मात्रा लगा दिया, विद्यार्थी। वाले में देखो दोनों में, दोनों तरफ बड़ा आ रहेगा, जैसे तुम्हारा है महा, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा बड़ा की मात्रा, आशय दोनों में बड़ा आ है, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ ही बनाएगा, तो महाशय, महाशय। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत। हम कह रहे हैं समान ह्रस्व स्वर रहें, मतलब समान ह्रस्व स्वर रहें या समान दीर्घ स्वर रहें, या एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ रहे लेकिन समान हो, एक ही फैमिली के हों, तब वो दीर्घ स्वर बना देते हैं, उसी स्वर का दीर्घ वर्जन बना देते हैं, बड़ा। जैसे अ प्लस आ बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ, सब में बड़ा आ ही रहेगा अगर इधर तुम्हारा आ वाली फैमिली का है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कुछ 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 कुछ। आगे चलो, आ के बाद ई और ऊ भी तो था, तो यदि छोटी ई, यहां ध्यान समझो, छोटी ई प्लस छोटी ई रहेगी तो बड़ी ई बना देगी, छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बना देगी बड़ी, नहीं 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 नहीं, पहले छोटी ई ले, इधर ह्रस्व स्वर और इधर दीर्घ स्वर, तो यहां बना देगा बड़ी ई, इधर दीर्घ स्वर ले लिए, इधर ह्रस्व स्वर ले लिए, समान लेना है, दीर्घ संधि में क्या होता है, समान 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 स्वर लेते हैं, ये बड़ी ई बना दिया। ठीक है, और दोनों तरफ बड़ी ई ले लिया, तब पर भी हमें बड़ी ई ही मिली। ये वर्ड ये हमें कहां मिलेगा, तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में, फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में। ये वाला कहां मिलेगा, तो सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में, सेकंड वर्ड के स्टार्टिंग में। जैसे पहला है छोटी ई प्लस छोटी ई, जैसे कपि, कपि प्लस इंद्र, इंद्र, कपि प्लस इंद्र, कपि। देखो पाम कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, और इधर भी छोटी ई है, तो दोनों तरफ क्या मिल रहा है, हमें छोटी ई की मात्रा मिल रही है, तो छोटी ई और प्लस छोटी ई क्या बना देता है, बड़ी ई। तो हम कप लिखेंगे, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ना औद्रा, कपींद्र, कपींद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ये छोटी ई प्लस बड़ी ई का देखो, पहले हम ले लें हरि, हरि, ठीक है, हरि, रा में छोटी की मात्रा प्लस ईस, प्लस ईस, हरि प्लस ईस, यहां पे छोटी की मात्रा दिख रही होगी तुमको, रा में छोटी की मात्रा ना ई, और इधर बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बना देगा, हरीस बना देगा, हरीस बना देगा, क्या बना देगा, हरीस। समझ में आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा लग गई, रा में बड़ी की मात्रा लग गई, यहां छोटी ई की थी और यहां बड़ी ई थी, छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बना दिया, रा में बड़ी की मात्रा लगा दिया। एक बड़ी ई की एग्जांपल लें, जैसे नदी, जैसे क्या है, नदी नहीं मही, मही, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र,
मही प्लस इंद्र। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? मही प्लस इंद्र को यहां पे देखो बड़ी की मात्रा है, दिख रही होगी बड़ी ई की मात्रा, और यहां छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना देती है? बड़ी ई बना देती है। तो हम यहां लिख देंगे महींद्र। महींद्र, मही महींद्र, महींद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। दोनों तरफ बड़ी ई रहेगा तो हम ले लें एग्जाम्पल नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस एग्जाम्पल ले लें तो हम क्या लिखेंगे? नदीस। नदीस, बड़ी ई और बड़ी ई, इधर भी बड़ी ई इधर भी बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई ही बना देगी, तो नदीस हो गया। क्या दिक्कत है बताओ? समझ में आ रहा है? देखो भाई फिर से देखो, इधर आओ इधर आओ। इधर क्या था? छोटा आ मिलकर के बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ। समझ में आ रहा है? मतलब यदि ह्रस्व और दीर्घ स्वर समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, तो हमें उसी स्वर का दीर्घ वर्जन मिलेगा, आ मिल जाएगा। यदि छोटा वोटा मोटा बात होगी, इधर भी वही है। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मतलब अगर समान फैमिली वाले होंगे, एक ही फैमिली के ये बच्चे होंगे, बड़े छोटे मिलकर के बड़े ही बनेंगे, छोटे बड़े मिलकर के बड़े ही बनेंगे, छोटे छोटे मिलकर के बड़े ही बनेंगे, और बड़े मिलकर के बड़े ही बनेंगे। यही है दीर्घ संधि। यही क्या है? दीर्घ संधि। क्या डेफिनेशन? यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, यदि ह्रस्व मतलब ऐसे स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे, अ इ उ ए ओ, ये सब क्या है? तुम्हारा ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ क्या है? आ ई उ ए औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। समझ रहे हैं? तो इसमें सिर्फ आ ई उ लेते हैं, ए और नहीं लेते हैं, उसको मत लेना है भाई, उसको नहीं लेना है। तो अ ई उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए, उसी के फैमिली वाला ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो मिल करके बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाते हैं। और देखते हैं भाई साहब, उ की भी बात हो रही है, मतलब कह रहा है छोटा उ रहेगा, छोटा उ रहेगा। अब तुम बता लोगे, छोटा उ बड़ा उ बना देगा, छोटा उ प्लस बड़ा उ मिल करके बड़ा उ बना देगा, बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिल करके बड़ा उ बना देगा, और बड़ा नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ छोटा उ कर पहले, बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ, और लास्ट में बड़ा उ प्लस बड़ा उ गिव्स बड़ा उ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ आ रहा है? छोटा उ बड़ा उ, छोटा उ बड़ा उ, ये आ ई उ के साथ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये ना में छोटा उ की मात्रा है, ना में छोटा उ की मात्रा है, और उदय में आगे क्या मिल रहा है? छोटा उ। मतलब फर्स्ट वर्ड के लास्ट में हमको छोटा उ मिल रहा है, और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में पहले हमें मिल रहा है छोटा उ। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा उ मिलकर के बड़ा उ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय, भानुदय। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, भा लिखे ना लिखे, फिर ये दोनों मिलकर के क्या बना दे रहा है? बड़ा उ बना दे रहा है। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास? दय बचा, तो दय लिख दिया हम लोगों ने। छोटा उ बड़ा उ, यहां पर देखो एग्जाम्पल लो, लघु, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। बिल्कुल डरना नहीं है। देखो ये छोटा उ बड़ा उ, इसको छोड़ दो अभी, छोटा उ बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ बनाएगा, तो इन दोनों को छोड़ दो, जो बच रहे हैं उसको लिखो पहले, लघ लिखे। अब देखो ये छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ बनाएगा, तो यहां बड़ा उ की मात्रा लगा दो, फिर जो भी बचा हुआ है उसको लिख दो, लघुर्मी लिख दिया, हो गया। बड़ा उ प्लस छोटा उ, बड़ा उ प्लस छोटा उ, देखो वधु प्लस उत्सव। ठीक है, तो डरना नहीं है। यहां पर लास्ट में क्या रहा? बड़ा उ आ रहा है,
और यहाँ पर छोटा ऊ, सेम फैमिली के लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखो, अपना तुम वध लिख लो, पहले वध, फिर ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना देंगे। इन दोनों को छोड़ने के बाद अब जो भी बचा है उसको लिख दो, वधूत सौ, वधूत सौ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, वधू प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा। तो देखो ये बड़ा ऊ, ये फर्स्ट वर्ड के लास्ट में बड़ा ऊ आ रहा है और यहां पर स्टार्टिंग में बड़ा ऊ आ रहा है। तो इनको छोड़ करके वध पहले लिख लो, वध, और ये बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बना दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दीर्घ स्वर रूल, वधु, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दो वधूर्जा, वधूर्जा। समझ रहे हो बात को? कुछ समझ रहे हो भाई साहब? फिर से देखो यहाँ पर परम प्लस अर्थ, अच्छे से समझ लो भाई, इसलिए बार बार देखो स्लाइड को स्टार्ट कर रहे हैं। परम प्लस अर्थ, यहां पर लास्ट में परम बोलने में लास्ट में क्या है, आ रहा है, छोटा आ रहा है, और यहां पर भी छोटा आ है। इस वर्ड के स्टार्टिंग में, इस वर्ड के लास्ट में है। तो क्या करो, परम, परम लिख लो और ये छोटा आ और छोटा आ को छोड़ दो अभी। तो परम लिखने के बाद नियम कहता है कि छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ बन जाता है। तो वहीं पर आ की मात्रा लगाओ, बड़ा आ की मात्रा लगाओ, फिर जो भी बचा हुआ है, ये आ तो चला गया, इसकी संधि हो गई, ये मिल गया। उसके बाद था में रा की मात्रा लगा दो। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, और एग्जांपल देखो, हिम लास्ट में आ रहा है, छोटा आ, और यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है। तो इन दोनों का मिलाप करना है, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना देता है। तो हिम लिखे, उसके बाद बड़ा की मात्रा लगाए, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको लिख दे लय। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर बड़ा आ है, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में बड़ा आ है, सेकेंड वर्ड के स्टार्टिंग में छोटा आ है। तो इधर बड़ा आ, इधर छोटा आ, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब लिख लो। तो विद्या लिख लिए, इधर विद्या लिख लिए, उधर था में बड़ी की मतलब रा लिख दिए, इन दोनों को मिला करके आ लिख दिया, विद्यार्थी हो गया। ऐसे समझो भाई, ऐसे समझो। जैसे देखो विद्या प्लस अर्थी ऐसे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका लास्ट में ये आ रहा है और ये आ रहे हैं, ठीक है, इनका मिलाप करना है। तो इनको छोड़ करके जो भी चीज है पहले उसको लिख लो। विद्या लिख लिए और इधर था में बड़ी की मात्रा रा लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों का मिलाप होना है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल करके बड़ा आ बनाते हैं। तो बीच में बड़ा आ लिख दिए, ठीक है, बीच में बड़ा की मात्रा, यहाँ पे आ नहीं लिखेंगे, बड़ा की मात्रा लगाएंगे, मात्रा, ठीक है। समझो, महा प्लस आशय है, महा प्लस आशय है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यहां पर बड़ा की मात्रा है और फर्स्ट वर्ड के लास्ट में बड़ा की मात्रा है और सेकंड वर्ड के स्टार्टिंग में बड़ा आ है, यहां मात्रा नहीं बड़ा आ है। तो क्या करना है, इनको छोड़ करके बाकी लिख लो। मह लिख लिए और इधर शय, शय। अब इन दोनों को जोड़ दो, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बना देगा, महाशय हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। दीर्घ संधि क्या है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ आए तो मिल करके दीर्घ स्वर अर्थात आ ई उ हो जाते हैं। ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, एक दिन में 2 संधि देखे, नहीं तो फिर बहुत दिन चलेगा ये तुम्हारा चैप्टर। गुण संधि, वो दीर्घ संधि क्लियर हो गई, उसमें बड़ा आ बड़ी ई। गुण संधि क्या होती है, यदि आ या आ के बाद ई, इसको डेफिनेशन तो बाद में याद रहो, पहले तुम ये समझ जाओ कि कैसे काम होता है। आ या फिर बड़ा आ रहे, आ प्लस बड़ा आ रहे और इसके बाद ये तुम्हारा मान लो ई आता है या तुम्हारी बड़ी ई आती है, एक तब तुम्हारा उ आता है या फिर बड़ा उ आता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वर्ड के लास्ट में तुम्हें छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए और सेकंड वर्ड के
स्टार्टिंग में तुम्हें ई मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, उ मिल जाए और बड़ा उ मिल जाए, तो मिल करके क्या क्या बनाएंगे? री, री भी है भैया, री भी है, री को मत भूल जाओ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बीच में लिखते हैं, अ अथवा आ। ये तुम्हारा ई के साथ जुड़ रहा है, ई के साथ जुड़ रहा है, ऊ के साथ जुड़ रहा है, ऊ के साथ जुड़ रहा है, री के साथ जुड़ रहा है। इन सब के साथ जुड़ करके क्या ही बना रहा है? देखो, डेडली कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? क्रमशः एक, इसमें एक बनाएगा, बड़ी ई के साथ भी एक बनाएगा, ऊ के साथ भी, ऊ के साथ क्या बनाएगा? ओ। बड़ा ऊ के साथ भी ओ बनाएगा, ओ। और री के साथ अर बनाएगा, अर अर अर, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुण संधि क्या है? देखो, दीर्घ संधि क्या थी? दोनों एक ही फैमिली मेंबर थे। आ प्लस आ बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, वो दीर्घ संधि थी। वो कौन सी थी? दीर्घ संधि, ठीक है। गुण संधि क्या कहती है कि एक तरफ तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ आ वाली फैमिली रहेगी, आ, और इधर तुम्हारी ई वाली रहेगी, ऊ वाली रहेगी और री वाली रहेगी, ई ऊ री वाली रहेगी। और मिलकर क्या बनाएंगे? आ और ई वाली फैमिली मिलकर के ए बनाएंगे, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे, और आ और री मिलकर के आर बनाएंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसमें मिलन हो रहा है, संधि हो रही, मीटअप हो रहा है भाई साहब। ये तुम्हें अ और आ बहुत ध्यान समझो भाई, कंसंट्रेट होकर के। ये आ और आ फर्स्ट वर्ड के लास्ट में मिलेगा, और ये ई ई ऊ री जो है ये तुम्हारा मिलेगा सेकेंड वर्ड के फर्स्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए भाई, एग्जाम्पल में देखा जाए, इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में, जिसमें आ प्लस ई, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते तो हो जाता ना भाई। आ प्लस ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या ही करता है? आ प्लस ई मिलकर क्या बना रहा है? ए। आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना रहा है? ए। और बड़ा आ रहेगा प्लस ई रहेगा तब भी ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर के भी ए ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ए, ठीक है। तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर के एक बनाएंगे। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे अंक की मात्रा लगाते हैं, यहाँ पे द्रा लिख देते हैं, इंद्र, ठीक है। देव प्लस इंद्र। अब देखो, देव बोलने में व, देव बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर छोटा आ हमें दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रही है हमें, छोटा आ और छोटी ई दिख रही है। इन्हीं का मिलाप करना है, आ और ई का मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो चीज बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? देव लिखे, द्रा लिखे, और यहाँ पे अंक की मात्रा है उसको भी लगा दें। कितना लिखते हैं? देव द्र, ठीक है। अब ये छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, ए। और ए बीच में लिखते नहीं, उनकी मात्रा लगाते हैं, तो ये मात्रा लगा दिए, देवेंद्र। समझ में आया? इसको हम लोग ब्लू से कर दें, जो चेंजेस हो रहे हैं। दिख ही नहीं रहा है सर जी, ग्रीन से कर देते हैं। हाँ देखो, देवेंद्र दिख रहा है। मतलब ये छोटा आ, इधर देव अ और छोटी ई मिलकर के ए बना दिए, देवेंद्र। समझ में आया? अ प्लस ई, इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं, परम, परम, और इधर ईश्वर, परम ईश्वर। तो परम लास्ट में आ रहा है, अ, परम, और इधर ईश्वर, छोटा आ और बड़ी ई। तो इनको छोड़ करके जो भी चीज पहले बचा है उसको लिख लो। परम लिख लिया, और इधर स्वर लिख लिया, और ये दोनों इधर आ है और इधर ई, बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ए बना देंगे, ए ए ए। तो परमेश्वर, परमेश्वर। देखो यहाँ पे ए है ना, ए लिखेंगे नहीं, बीच में हम स्वर को लिखते नहीं, उनकी मात्रा लगाते हैं। तो परमेश्वर,
ठीक है, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा कुछ कुछ। महा, महा प्लस इंद्र, इंद्र, देखो कंफ्यूज मत हो, दीर्घ संधि में क्या रहता था, दीर्घ संधि में सेम रहता था, मतलब यहां पर आ तो इधर छोटा आ या बड़ा आ ही रहता था। ऐसा नहीं कि यहां पर बड़ा आ है और यहां छोटी ई हो गई, इसका मतलब ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। महा प्लस इंद्र, यहां पर बड़ा आ और यहां पर छोटी ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर के ए बना देते हैं, तो हम लिख देंगे महा, महा लिख देंगे, इनका मिलन होगा, उसके बाद जो बचेगा उसको हम लिख देंगे द्र, ठीक है, अंक की मात्रा लगा के द्रा लिख दिया। इसके बाद तुम जानते हो इन दोनों का मिलन होकर के क्या बन रहा है, एक ही मात्रा लग रही, तो महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। समझ में आ रहा है। बड़ा आ, बड़ा आ महा प्लस बड़ी ई ईस, तो यहां देख रहे हैं बड़ा आ और बड़ी ई है, बड़ा आ और बड़ी ई है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन दोनों को छोड़ करके बाकी सब लिख लेंगे, तो महस, महा ये आ और ई छोड़ करके महा से तो बचेगा। उसके बाद भैया क्या हो रहा है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के एक ही मात्रा लगाएंगे, कहाँ लगेगी, तो इसी वर्ड के बाद, हा के बाद, महेश, ठीक है। तो गुण संधि में एक केस हम लोग देखे ये वाला, ठीक है, और जो भी केस बचे हुए हैं उसको हम लोग कल देख लेंगे, वरना एक दिन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो दीर्घ संधि अच्छे से याद कर डालो, गुण संधि अच्छे से याद कर डालो। गुण संधि का यहाँ पर यदि डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें, डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगी, यदि आ या बड़ा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, या पा नहीं लिखा है, या लिखा है, या री हो तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गुण संधि का तुम्हारा हो गया डेफिनेशन। तो भाई साहब जितना चीजें हमने पढ़ाई है इसको अच्छे से थोड़ा सा, ये सब क्या है गया है, अच्छी चीजें। तो भाई साहब जो चीज़ पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे तरीके से तुम रिवाइज कर लेना, चीज़ों को समझ लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद भाई साहब कल तुमसे हमने कहा था कि स्कूल में लिखवाना शुरू कर दिए तो कुछ याद करो, घर में बैठे बैठे हो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो यार, याद करो, नहीं लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम 2 पेज 3 पेज याद करके हमें भेजो, कह दीजिए सर जी सुनिए इसको, और बिना देखे सुना दीजिए, ठीक है। तो ये 2 काम तुम्हारे रहेंगे, एक तो ये व्याकरण जो पढ़ाया है इसको अच्छे से समझ लो, रीड कर लो, वीडियो देखो, और उसके बाद तुम्हारा ये याद करने वाला पोर्शन, ठीक है। तो इतना काम कर लेना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।